हेलो एवरीवन। जिनका भी सन मून राइजिंग वर्गो है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। गाइस, आज मैं एक वीकली रीडिंग करूंगी और ये रीडिंग होगी 14 से लेकर 20 दिसंबर के लिए। सो इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि इस वीक में वर्गो के लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज के रीडिंग को। अगर ये रीडिंग आपके सिचुएशन से रिजोनेट करे तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। प्लीज़ एंजल डिवाइन गाइड मी। इस वीक में वर्गो के लव लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड मी एंजल। ओके, गाइस, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ वैंड्स, द हैंग्ड मैन, टेन ऑफ कप्स एंड द लवर। वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक में आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, आप उसमें सक्सेस पाना चाह रहे हैं और जिस वजह से आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आएंगे इस वीक में। गाइस, ऐसा लग रहा है कि इस वीक में यानी कि 14 से लेकर 20 दिसंबर का जो वीक रहेगा, उस वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस रहेंगे एंड आप चाहेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़े, ग्रोथ करे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि अगर आपका रिलेशनशिप नहीं ठीक चल रहा था, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में ज़्यादा समय नहीं दे रहे थे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे, वो अपने काम कैरियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहेंगे। आप चाह कर भी इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सो इस वीक में मुझे आप एक हैंग्ड मैन की तरह नज़र आ रहे हैं गाइस। आप देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है इस रिलेशनशिप से, यानी कि जो भी सिचुएशन में ये है, ये हैंग्ड है। ये ना ही इस सिचुएशन से बाहर निकल पा रहा है और ना ही इसमें कंफर्टेबली वो रह पा रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्गो, इस वीक में आप अपने रिलेशनशिप में ही बने रहेंगे, आप चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। बट यहाँ पे ये भी है गाइस कि अगर आप इस रिलेशनशिप में बने रह रहे हैं और आपका रिलेशनशिप अगर आगे बढ़ रहा है, तो ये जो रिलेशनशिप है गाइस, ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है और इसमें हैप्पीनेस डेफिनेटली आएगी गाइस। क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड के बाद, हैंग्ड मैन के बाद ही 10 ऑफ कप्स आया है गाइस। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी या आपके पर्सन की दिली इच्छा है कि आप दोनों की मैरिज हो, आप दोनों का फैमिली हो, बच्चे हों, घर परिवार हो, आप दोनों ही सपने देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस। सो इस वीक में बहुत सारे मेरे ऐसे वर्गो हैं जिनकी शादी की बातचीत हो सकती है, यानी कि आप दोनों की रिश्ता जो है वो आगे बढ़ सकता है। फैमिली, अगर आप अपने फैमिली से बात करें तो फैमिली भी इस रिश्ते के लिए हामी भर सकती है गाइस। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे गाइस द लवर कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है उसे डिवाइन खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आप दोनों को एक सही रास्ता दिखा रहे हैं। आप दोनों के साथ ही मुझे एंजल दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दोनों में से कोई भी अगर इस रिश्ते से निकलना चाहेंगे तो भी आप नहीं निकल सकते गाइस, क्योंकि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंजल खुद आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आप दोनों को ही बोला जाए तो एक सही गाइडेंस देंगे, सही रास्ते पे चलने के लिए आपको एक तरह से प्रेरणा देंगे। बट यहाँ पे गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों एक होना चाहेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन दोनों लवर्स के बीच में एक छोटा सा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक पहाड़ है। यानी कि आप दोनों के लव लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल तो डेफिनेटली आने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो ऑब्स्टिकल आप दोनों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंजल खुद यहाँ पे आप दोनों को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। गाइस, मैं द हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई करूँगी कि ये कार्ड क्यों आया है।
ओके। वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसलिए इस रिलेशनशिप में हैंग्ड है क्योंकि आपकी भी दिली इच्छा है कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए और इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत की जाए, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आपकी दिली इच्छा है कि आप अपने पर्सन के साथ एक नई और खूबसूरत सी एक शुरुआत करें और ये रिश्ता बहुत आगे तक जाए, यानी कि आप मैरिज तक जाना चाह रहे हैं अपने पर्सन के साथ। तो गाइस, ये जो आपकी जो इच्छा है वो डेफिनेटली ये इच्छा पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी आया है, यानी कि कंप्लीशन का कार्ड आया है और आप इस रिश्ता में बने हुए हैं, आपके पर्सन भी इस रिश्ता में बने हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स कार्ड भी आया है। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि इस वीक में बहुत सारे ऐसे वर्गो हैं जिनकी मैरिज फिक्स हो सकती है और बहुत सारे ऐसे भी वर्गो हो सकते हैं जो अगर अपने रिलेशनशिप में अगर उनका कुछ भी उनके रिलेशनशिप में कुछ ऑब्स्टिकल आया हुआ था, उनके रिलेशनशिप में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, अगर बहुत सारे वर्गों के पर्सन उनसे बातचीत नहीं कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी बातचीत हो जाएगी और उनका एक न्यू बिगनिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है इस वीक में। सो गाइस, जितने भी मेरे व्यूअर्स जो वर्गो हैं उनका ये वीक बहुत ही अच्छा आने वाला है, यानी कि गुजरने वाला है। ये जो वीक है 14 से लेकर 20 दिसंबर तक ये बहुत ही पॉजिटिव रहेगी और आपका जो कहा जाए तो बहुत सारे हमको लग रहा है कि न्यू बिगनिंग्स होंगे। बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी शादी भी फिक्स हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स है एंड 10 ऑफ कप्स है। सो ये वीक तो आपकी बहुत ही अच्छी है गाइस। मैं ये देखूँगी कि इस वीक में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। गाइस, नेक्स्ट एक्शन में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि आप दोनों का जो डिवाइन टाइमिंग है वो स्टार्ट हो चुका है और आप दोनों का बोला जाए गाइस कि अगर रिलेशनशिप, अगर बहुत सारे जो वर्गो है उनका रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं चल रहा था, तो अब समय आ चुका है। डिवाइन खुद इसमें हस्तक्षेप करेंगे, आप दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे, आप दोनों को गाइड करेंगे कि किस वे में आगे बढ़ना है और आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। और देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे 10-10 नंबर आ चुका है, दैट मीन्स कंप्लीशन का है। यहाँ पे ये कार्ड भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी 10 नंबर का है, 10 ऑफ कप्स भी है और 10 वैसे भी कंप्लीशन का कार्ड होता है, यानी कि आपकी जो भी इच्छाएं थी बहुत दिनों से वो मुझे पूरी होते हुए दिखाई दे रही है गाइस। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू।